नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हज यानी कि इस्लाम जगत की एक आध्यात्मिक यात्रा। इस यात्रा को हम एक वार्षिक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में भी बात करते हैं, जानते हैं। हर एक इस्लाम धर्म को मानने वाले का यह सपना होता है कि वह हज की इस पवित्र यात्रा का एक हिस्सा बने। आज की इस हम कक्षा में बात करेंगे कि हज क्या है, इस्लाम और मुसलमानों के लिए क्यों इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। साथ ही साथ हम हज से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे चर्चा में हज क्यों है, क्या होता है हज, महत्व इसका क्या है, रस्में क्या होती हैं और ईद उल अजहा क्या है। तो चर्चा में हम बात कर रहे हैं, चर्चा में क्यों, इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने को जुल हिज्जा की संज्ञा दी गई है और जो 8 से 13 तारीख तक इसको माना गया है। मतलब इस महीने के 8 से लेकर 13 तारीख के बीच इस यात्रा को किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि वहां पर जमावड़ा लगने लगा है, लेकिन चूंकि यह जो इस्लामिक कैलेंडर होता है वह चंद्र चक्र के रूप में चलता है, चंद्रमा की स्थितियों को लेकर चलता है। और अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर से बात करें तो यही जो तारीख है 8 से 13, यही 6 दिनों का अंतर आ जाता है और ये 14 से 19 जून तक हो जाता है, जहां पर 14 से लेकर 19 जून तक हज यात्रा की शुरुआत की जाती है। यह महीना है हज की पवित्र तीर्थ यात्रा का, तो इस पर हज के बारे में बात करना एक उचित लगता है और इसके बारे में जानना जरूरी भी हो जाता है। इस्लाम के 5 प्रमुख सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है हज यात्रा। हज यात्रा क्या है? एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक वार्षिक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के रूप में भी इसे जाना जाता है। इस्लाम के 5 सिद्धांत है, उस 5 सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत होता है शहादा। शहादा मतलब ईश्वर अर्थात अल्लाह के अलावा हमें किसी और की पूजा नहीं करना है, अल्लाह ही हमारा सर्वोपरि है। जो दूसरा सिद्धांत होता है उसे हम कहते हैं सलात या सलाह, अर्थात हमें अपने 5 वक्त का नमाज करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है। जो प्रमुख 5 सिद्धांतों में तीसरा सिद्धांत आता है वह होता है जकात। जकात मतलब जो हमारी आमदनी है उसका 2.5% हमें दान दे देना चाहिए। चौथा जो सिद्धांत आता है इस्लाम का सिद्धांत, उसको हम कहते हैं साम। साम मतलब रमजान का पवित्र 9वां महीना होता है जिसमें हम रोजा रखते हैं और उसमें उपवास की प्रथा होती है। और इसी के बाद जो आता है हमारा 5वां सिद्धांत वो हज होता है, जो एक इस्लामिक तीर्थ यात्रा है, इस्लामिक आध्यात्मिक वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है। तो यह जो हमारा 5वां सिद्धांत है उसमें से जो सिद्धांत हज है, जो हज की यात्रा है वो सऊदी अरब में मक्का एक पवित्र स्थल है, वहीं पर वार्षिक इस्लामी तीर्थ यात्रा की जाती है और हर मुसलमान को, प्रत्येक मुसलमान को जीवन में एक बार यह करना होता है। यह जो होता है, यह जो यात्रा होती है वो मक्का में अल हरब मस्जिद है, वहीं पर जाते हैं लोग, नमाज अदायगी करते हैं और अपनी रस्मों को पूरा करते हैं और अपने जीवन भर के किए हुए जो पाप होते हैं उनको त्याग करते हैं, उनसे उद्धार हो जाते हैं इस वार्षिक आध्यात्मिक यात्रा को करने के उपरांत। जो यह यात्रा होती है आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से सक्षम हो ऐसे व्यक्तियों के लिए ही है, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो और भावनात्मक रूप से सक्षम हो। इस्लामिक कैलेंडर का 12वां महीना जुल हिज्जा होता है, उसमें हज प्रत्येक साल 8वीं और 12वीं या 13वीं जिल हिज्जा के बीच होता है, जो चांद के देखने पर निर्भर करता है। जो इस्लाम में जो यह यात्राएं होती हैं, इस्लाम धर्म की सभी लगभग मान्यताएं और त्योहार चांद के दिखने पर ही होते हैं, क्योंकि इस्लामिक जो कैलेंडर होता है वो चांद के गतियों पर निर्भर करता है, चांद के चक्र के अनुसार चलता रहता है। हज का क्या महत्व है? हज एक धार्मिक दायित्व है। हज प्रत्येक मुसलमान का, प्रत्येक इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए एक धार्मिक दायित्व है। यह उनका एक कर्तव्य है कि जीवन में एक बार हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। कई लोगों के लिए जीवन भर का एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है,
पापों के लिए ईश्वर अल्लाह से क्षमा मांगने की यह यात्रा होती है। ईश्वर के करीब आने और पैगंबर के पदचिन्हों पर चलने का अवसर मिलता है। जब हम हज में जाते हैं, मक्का में जाते हैं, अल हरम मस्जिद के पास जाते हैं, उसमें नमाज करते हैं, मत्था टेकते हैं, तो हमें पैगंबर के पदचिन्हों पर चलने का अवसर मिलता है। उनके द्वारा सिखाए गए आचरणों को अपने अंदर आत्मार्पित करने का अनुभव प्राप्त होता है। अपने पापों को वहीं पर खत्म करने का यह समय होता है, यह सुअवसर होता है। एकता, जुड़ाव, विनम्रता और समानता की भावना उत्पन्न होती है। एकता, जुड़ाव मतलब वहां पर आप देखेंगे कि हज यात्री जो होते हैं वो सिले सिलाए कपड़े पहनकर नहीं जाते हैं, एकदम साधारण परिस्थितियों में जाना होता है। आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, या आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप अगर हज यात्रा गए हैं, हज यात्री के रूप में गए हैं, एक पैगंबर के पदचिन्हों पर चलने के लिए आप गए हैं, तो आप में समानता दिखती है, घमंड खत्म हो जाता है, ईमानदारी की भावना से आप ओतप्रोत हो जाते हैं। कई तीर्थयात्री अपने साथ परिवार और दोस्तों की प्रार्थनाएं भी लेकर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, आर्थिक रूप से अक्षम है, मानसिक रूप से अक्षम है, वो हज की यात्रा नहीं कर पाता है, तो उसके साथ ही उनकी भी प्रार्थनाएं लेकर वहां पर जाते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को भगवान के सामने रखते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। कुछ रस्में होती हैं। इहराम, इहराम क्या होता है? इहराम की स्थिति में प्रवेश कुछ नियमों और निषेधों का पालन करना होता है। इहराम एक स्थिति होती है, एक आप कह सकते हैं कि एक सलीका होता है, तरीका होता है, जिसमें हम सिले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं, साधारण इहराम कपड़े के परिधान होते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि हम अपने जीवन के विलासिता को, घमंड को त्यागते हैं, सांसारिक स्थिति के प्रतीकों को त्याग देते हैं और तीर्थयात्री को विनम्रता और ईश्वर की भक्ति में डुबो देता है। हज का एक आध्यात्मिक आकर्षण भी है। अराफात के मैदान पर खड़ा होना है। अराफात का मैदान मक्का से 20 किलोमीटर पूरब है, वहीं पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और वहीं मैदान में खड़े होकर जाते हैं। जैसा कि हम मानते हैं कि जो इस्लाम है उसमें मूर्ति पूजा नहीं होता है। स्तुति करते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं उसी मैदान में। एक तवाफ करना, तवाफ करना मतलब, तवाफ का मतलब होता है परिक्रमा। वहां पर जो काबा होता है उसका परिक्रमा करते हैं। मक्का में काबा के चारों ओर 7 बार वामावर्त दिशा में, मतलब अपने बाएं चलते हैं और 7 परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा के पीछे की भी एक कहानी है, जिस कहानी को भी हम जानेंगे। शैतान को प्रतीकात्मक रूप से पत्थर मारने के लिए कंकड़ फेंकते हैं, इसी से हज यात्रा की रस्म पूरी होती है। जो पत्थर मारने की प्रथा है और जो काबा के वामावर्त दिशा में 7 चक्कर लगाने की जो प्रथा है, उसके पीछे एक कहानी को जोड़कर देखा जाता है। कहानी होती है कि जो पैगंबर इब्राहिम की कहानी से जुड़ा हुआ है, जो अल्लाह उनको आदेश देते हैं कि जो तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है, अर्थात तुम्हारे बीबी और बच्चे, इन दोनों लोगों को तुम त्याग दो और जाओ उसी रेगिस्तान में छोड़ आओ। यह अपने दोनों बच्चों, अपनी बीबी को और अपने बच्चे, बीबी का नाम जिसका नाम हाजरा होता है और बच्चा जिसका नाम इस्माइल होता है, छोड़ आता है 2 पहाड़ियों के बीच। उन पहाड़ियों का नाम होता है सफा की पहाड़ी और मरवा की पहाड़ी। मरवा और सफा की दोनों पहाड़ियों के बीच उनकी बीबी 7 बार चक्कर लगाती है पानी और अपने बच्चे की तलाश में। पानी नहीं मिलता है, लेकिन बच्चा जब वहां पर पैर मारता है तो एक पानी की विशाल धारा फूटती है और वहां पर वह बंजर जो रेगिस्तान होता है, वहां पर एक घनी आबादी वाला इलाका बस जाता है। कुछ दिनों बाद जब इब्राहिम वहां पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि यह तो पूरा इलाका बहुत हरा भरा अपने अल्लाह के दिए गए आदेश के अनुसार यह कहते हैं कि यह जब इलाका पूरा हरा भरा हो गया है तो इसको हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसे याद करेगी। तो उसको याद करने के लिए वहां पर काबा का एक प्रतीकात्मक स्वरूप निर्माण कर दिया जाता है, एक काबा बना दिया जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, एक स्मृति चिन्ह तैयार कर दिया जाता है जिसको काबा नाम दिया जाता है। और यही काबा है जहां पर लोग जाकर परिक्रमा करते हैं 7 बार। 7 बार परिक्रमा क्यों करते हैं? क्योंकि जो इब्राहिम होते हैं, पैगंबर इब्राहिम, अल्लाह के आदेश पर वहीं पर उसी स्थान पर अपनी बीबी और बच्चे को छोड़ देते हैं और 2 पहाड़ियों के बीच उनकी बीवी 7 बार चक्कर लगाती है। वही 7 बार का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि वामावर्त दिशा में 7 बार काबा की परिक्रमा ये लोग
करते हैं। एक दूसरी कहानी के रूप में भी जोड़कर देखा जाता है कि जो हमारी सबसे प्रिय वस्तु है वही इसको दान में दे दिया जाए, उसको बलि चढ़ा दिया जाए। तो बहुत दिनों बाद इब्राहिम साहब को एक लड़का हुआ था जिसका नाम इस्माइल था। वह अपने इस्माइल को वहीं उनकी सेवा में उनके कहे अनुसार वह दान देने त्यागने चले जा रहे हैं। बीच में एक शैतान मिलता है और शैतान कहता है कि यह तो तुम्हारा प्रिय पुत्र है, इसको क्यों देने जा रहे हो। तो वह कुछ देर तक वह विचलित होते हैं शैतान की बातों को सुनकर, लेकिन फिर वह विचलित नहीं होते हैं और अपने अल्लाह के आदेश को मानते हुए वह अपने बच्चे को वहीं दे देते हैं। कोई भी बाप चाहे कितना भी अपने अंदर अपने विश्वास को कितना भी मजबूत बना ले, लेकिन जब उसके सामने उसके बच्चे को बलि चढ़ाया जाता होता है तो यह अमूमन उसकी आंखें बंद हो जाती है। वैसा ही होता है और इब्राहिम की आंखें बंद हो जाती है। बलि के समय जब इब्राहिम के बेटे इस्माइल की बलि दी जाती होती है तो इब्राहिम की आंखें बंद हो जाती है और इब्राहिम साहब की जब आंखें खुलती है तो वह भौचक्के हो जाते हैं और वहां का दृश्य अलग रहता है। और दृश्य यह रहता है कि उनका बच्चा इस्माइल खेलता कूदता वहीं नजर आता है और वहीं पर एक मेमना मृत पड़ा होता है। मेमना जिसको हम अपनी भाषा में बकरी या बकरा कहते हैं। तब से यह प्रथा होती है कि हम जब यह जो बलि देने वाली प्रथा है इसमें बलि को चढ़ाया जाए, बलि के रूप में बकरे को चढ़ाया जाता है, मेमने को चढ़ाया जाता है। ये रही पूरी कहानी। हज में जो शैतान है उसको क्यों पत्थर मारा जाता है, किस कहानी से इसको हम जोड़कर देखते हैं। बहरहाल अब आइए इसके बारे में आगे बात करते हैं। उल अजहा अर्थात बलिदान का पर्व, इसे इब्राहिम से कुर्बानी मांगी गई थी। वही जो हमने कहानी बताया आपको कि अल्लाह ने कहा था कि इब्राहिम से कि तुम जो तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है उसकी कुर्बानी दे दो, उसकी बलि दे दो। तो उन्होंने अपने बेटे को ले जाते हैं बलि देने के लिए और जैसे ही बलि दिया जा रहा होता है उनकी आंखें बंद हो जाती है, लेकिन जब आंखें खुलती है तो उनका बच्चा जिंदा रहता है और वहीं पर एक मेमने की लाश पड़ी होती है खून से लथपथ, अर्थात मेमने की बलि दे दी जाती है और बच्चा उनका जीवित रहता है। तभी से यह प्रथा होती है कि हम मेमने की ही बलि देंगे और ऐसा माना जाता है, ऐसी कहानियां हैं। इस्लामी चंद्र महीने में जुलहज्जा के 10वें दिन से यह रमजान का महीना शुरू होता है। पैगंबर इब्राहिम की आस्था की परीक्षा और ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में इसको जाना जाता है। अपने बेटे की बलि देने से की उनकी इच्छा का प्रतीक है। मुसलमान भेड़ या मवेशियों का वध करता है और कुछ मांस गरीबों में बांटता है। ये रहा पूरा रमजान और हज से संबंधित हमारी बातें। आपको यह जानकारी भरी वीडियोस कैसी लगी? अगर आपको हमारी कक्षाएं वीडियोस अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।